to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो के साथ 107.8 FM मस्ट रेडियो पर। Maths is 50% formula, 50% proof and 50% imagination. ओए तेरी इमेजिनेशन बंद कर यार, ऐसे मैथ सिखाएगी तो क्या इस देश का भला होगा। मस्त लाया है आपके लिए मजेदार और अनोखा तरीका आपको मैथ सिखाने का। Starting from 28 February morning 9 AM, 1 PM and 7 PM daily only on 107.8 Must Radio. For more information, log on to radiomust@gmail.com. तो आप घर बैठे बैठे रेडियो सुनो और बन जाओ आइंस्टाइन। Hello listeners, you are listening to 107.8 FM Must Radio, where you get your daily dose of infotainment. This is our show Math on Radio Season 2 and I am RJ Priyal. In our today's episode, we are going to talk about software testing. So what exactly is software testing? Sounds simple, doesn't it? But it's not about the obvious idea of testing a new software that has been made. On the contrary, it is a lot about mathematics. But you don't worry, we on Math on Radio aim at dealing with these not so simple things and making it simple for our listeners. So to make software testing simple for you, we have with us a software engineer, Ayush, who will talk to Prashant and tell us about how math is used in software testing. 107.8 FM मस्ट रेडियो पर हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 में। और आज हमारे बीच है आयुष सिंगल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और BNP पारिबा इंडियन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वे काम करते हैं। तो आपका स्वागत है आयुष। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने शो के अंदर मेरे को इनवाइट किया। जी जी आयुष, आज हम आपसे बहुत कुछ जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो शो है वो मैथ के ऊपर बेस है और खासकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मैथ का इस्तेमाल तो काफी होता होगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिंदगी है वो मैथ से ही शुरू हुई थी इंजीनियर की और लगता है मैथ से ही खत्म हो जाएगी। पूरे दिन मैथ से ही खेलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है, और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या ब्रांचेस होते हैं, या फिर जिस तरह से एक मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि एक MBBS डॉक्टर होता है, उसके बाद वो कुछ एक स्पेशलाइजेशन करता है, तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में जो आप जो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ स्पेशलाइजेशन बातें? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, आप स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं या हमारे टर्म्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में डोमेन बोल सकते हैं। अच्छा। कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंपनी के अंदर जाके बहुत सारे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है, एक प्रोडक्शन सपोर्ट में है। तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन के अंदर हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में क्या होता है बेसिकली कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन के अंदर मेरे ख्याल से दोबारा टेक कर लेते हैं, आप पूछ लीजिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन के अंदर हूँ। अच्छा, तो आप सॉफ्टवेयर
टेस्टिंग डोमेन में है, तो इसमें क्या किस तरह से होता है, इसमें क्या मैथ का कोई लॉजिक होता है और ये किस तरह से काम करता है ये ब्रांच या ये डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर है। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बेसिकली जैसा आपने पूछा था क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर डेवलप करते हैं। जैसे कि मेरा बैंक है BNP पारिबा, उसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा और उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसको फिर टेस्टिंग करते हैं कि भाई ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जैसे कि मेरा डोमेन है, मेरा सप्लाई चेन फाइनेंस का डोमेन है, तो उसके अंदर मैथ्स इस तरीके से इंक्लूड हो जाता है कि हमने एक किसी को पैसा दिया, अच्छा। हमने उसमें पैसा दिया, इतने का हमने उसको पैसा दे दिया, अब हमने उससे लेना है इतना % इंटरेस्ट लगा के लेना है उससे पैसा वापस। अच्छा, तो अगर हम उससे इतना पैसा लगा के इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं तो उसके अंदर जरा सी 0.1 या 0.2 की भी हमारा मिस्टेक हमारा सॉफ्टवेयर अगर कर रहा है तो हमें उसको पकड़ना रहता है। ओह बिल्कुल, यानी 0.1 या 0.2 यानी बहुत माइन्यूट तरीके से आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और उसका जो मैथ है मैं तो बोलूंगा काफी क्रिटिकल होता होगा, क्योंकि बैंक में लेने देने का व्यवहार होता है और जरा सी भी गलती पूरी तरह से मतलब बैंक के गणित को बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, वो गणित आपको सुधारने के लिए आप जो मतलब करते हैं वाकई मतलब मैं कहूंगा वाकई काबिल तारीफ है आप जो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम है आपका। अरे धन्यवाद। ध्यान से करने वाला काम है, बहुत क्रिटिकल काम है, क्योंकि करोड़ों का हेरफेर हो जाता है एक सेकंड में, एक जरा सी पॉइंट कैलकुलेशन मिस्टेक में। जी। और इसके मतलब और क्या मैथ हो सकता है इसमें और किस तरह से होता है, थोड़ा बहुत और जानकारी देंगे हमें? देखिए, मैथ्स का जो शुरुआत है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन से ही, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एस्टिमेशन से ही शुरू हो जाती है। जब कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होके आ रहा है और आपको मालूम है कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए अब ये हमारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाएगा, उस टाइम जो हमारे मैनेजर्स लोग होते हैं वो लोग एस्टिमेशन लगाते हैं। क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट आती है कि भैया 220 मैन डेज हमने दिए हैं। 220 मैन डेज का मतलब कि एक बंदा 220 दिन काम करेगा उस सॉफ्टवेयर के पीछे, उस सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के लिए मतलब वो बन चुका है, उसको हमें टेस्टिंग करना है। तो 220 मैंडेज दिए, यानी कि एक बंदा काम करेगा। अब सपोजिंगली क्लाइंट ने हमें दिया कि 660 मैंडेज का उन्होंने एस्टिमेशन दिया, तो यानी कि 660 को आप 220 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 3 मैंडेज निकल आए। तो हमारे मैनेजर को समझ में आ जाता है कि 3 बंदे मुझे इस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने के लिए रखने हैं। तो यहाँ बेसिकली बहुत छोटी सी क्लास सेकंड की मैथमेटिक्स इंक्लूड हो गई। 660 जो कि क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी थी डिवाइड बाय 220, यानी कि एक बंदा 220 दिन काम कर रहा है तो 660 दिन काम चल रहा है तो कितने बंदे काम कर रहे हैं? 3 बंदे काम कर रहे हैं। सिंपल डिवीजन से हमारे मैनेजर को पता चल गया कि भाई 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम करने 220 दिन 3 बंदे काम करने वाले हैं। अब इसी को अगर हम 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर दें तो 660 इंटू 8 निकल के टोटल जो भी निकल के आएगा उसमें इतने घंटे हमारा इस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हुई है। इस हिसाब से काम चलता है। और फिर अब ये तो मैनेजर का आ गया, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर है जिसको बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो नए फीचर्स डाले हैं वो फीचर्स टेस्ट करने रहेंगे उसको। तो वो फीचर टेस्ट करने के लिए उसे एक फीचर दे गया। सपोजिंगली 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम करने के भैया तुम्हें ए फीचर, तुम्हें बी फीचर, तुम्हें सी फीचर टेस्ट करना है। वो अलग अलग अब वो अपना एस्टिमेशन बनाएंगे कि मेरे को ए फीचर टेस्ट करना है तो मैं ए फीचर टेस्ट करने के लिए इतने दिन टेस्ट केसेस डिजाइन करूंगा और इतने दिन मैं एक्चुअल टेस्टिंग करूंगा। उसके बाद बी भी ऐसे ही निकालेगा, सी भी ऐसे ही निकालेगा। फिर वो लोग टेस्टिंग करते टाइम डिफेक्ट्स फाइंड करेंगे कि क्या इसमें डिफेक्ट्स है, क्या कितने डिफेक्ट्स आए वो सब समेशन होगा। फिर ए के डिफेक्ट्स निकले मान लो 15, बी के निकले 16, सी के निकले 30, तो इन तीनों को ऐड करके फिर दोबारा निकालेंगे। अच्छा, इस जो फीचर हमने ये डेवलप किया था इस फीचर के अंदर 16 + 15 + 30 इतने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकले। जो कि अब टेस्टिंग की कौन सी फेज के ऊपर है उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो मैं 3 लेवल पे टेस्टिंग हो जाती है, एक SIT टेस्टिंग है, UAT टेस्टिंग और एक प्रोडक्शन पे हो जाती है। तो SIT टेस्टिंग के अंदर सपोजिंगली टेस्टिंग करते टाइम हमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर 40 डिफेक्ट निकले। अब वो जो UAT के अंदर आया फिर अगले लेवल की टेस्टिंग पे आया, वहां निकाल दिए हमने 60 डिफेक्ट। अच्छा, तो अब डिफेक्ट लीकेज काउंट होगा कि डिफेक्ट लीकेज SIT में कितना हुआ, 60 - 40 20 डिफेक्ट लीक हो गए SIT पे। तो जो कि UAT पे बंदों ने फाइंड आउट करे। यहाँ छोटा सा मैथमेटिक्स, सिंपल सब्ट्रैक्शन, और कितनी बड़ी चीज हमारे निकल के हाथ में आ गई। एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर आप बनाकर तैयार करते हैं, मतलब वो जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें निकाल देते हैं उस सॉफ्टवेयर में से। बिल्कुल।
और खासकर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर मतलब ये तो पहले से बना हुआ है, हाँ, हाँ. आपको सिर्फ उस पर टेस्टिंग करनी होती है। बिल्कुल। तो पूरी तरह से मैथ ही इसी में होता है, मतलब मैथ का ही उपयोग होता है इस पूरा कंप्लीटली मैथ का उपयोग होता है। छोटी से छोटी चीज में आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। कहाँ देखिए, एंड ऑफ द डे जब टेस्टिंग एक दिन की समाप्ति हो रही होती है, ईओडी रिपोर्ट जाती है, यानी कि एंड ऑफ द डे रिपोर्ट जाती है। उस रिपोर्ट में हम ये बना के भेजते हैं कि हमारे जो टेस्ट केसेस थे, यानी कि मैं अगर किसी चीज को टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट केसेस लिखता हूँ कि यहाँ से मैंने ऐसा किया, इस निष्कर्ष में मैं पहुंचूंगा। और उसके बाद एक अलग कॉलम होता है क्या मैं पहुंचा, एग्जैक्टली क्या हुआ। तो हाँ. उस अगर मैं एग्जैक्टली जो मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट का एक्चुअल रिजल्ट वही आया तो मैं टेस्ट केस पास लिख दूंगा, वरना मैं फेल लिख दूंगा और डिफेक्ट डाल दूंगा, भाई डिफेक्ट ये निकला। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पूरे दिन पे एक रिपोर्ट बनती है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पास, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फेल्ड, कितने इन प्रोग्रेस हैं, कितने डिफेक्ट निकले। वहां सिंपल कैलकुलेशन चलता है कि अगर आपने इतने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टोटल थे, उसमें से इतने पास इतने फेल हो गए, तो आपका कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया, वो परसेंटेज निकाल लिया। बाकी है प्लस माइनस करके आपने परसेंटेज एक निकाल लिया, इतना परसेंटेज हमारे टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। सिंपल छोटा सा मैथमेटिक्स, लेकिन कितनी बड़ी कितनी रोचक इन्फॉर्मेशन सामने वाले को निकल के आ गई। सही बात। जब वो लोग देख रहे हैं तो वो लोग ओवरऑल कंप्लीशन परसेंटेज देख लेंगे कि हाँ अच्छा हमारी टेस्टिंग 80% कंप्लीट हो गई, खत्म, उसकी सब चीजें निकल के आ गई। बिल्कुल। तो आयुष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो ऊपर के कर्मचारी मैनेजर जो हैं वो आपको जो एस्टिमेट देते हैं 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, तो ये जो मैथ होता है ये जो सॉफ्टवेयर बनाने में लगता है, क्या ये 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है या 7 दिन में या 9 दिन में, ये क्या इसका मैथ क्या है? देखिए सर, ये एक बहुत ही फनी मैथमेटिक्स है। फनी इन द सेंस कि हमें मालूम है कि अगर हमारा मैनेजर हमें बोल रहा है कि भाई ये तेरे को रिक्वायरमेंट है, ये तेरी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है और तेरे को 5 दिन के टेस्ट करके देनी है, तो हमें पहले ही पता है कि हमारा मैनेजर शाना है, वो हमें 7 दिन का काम 5 दिन में करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज ही नोज के 2 दिन बफरिंग के लिए चाहिए, कुछ ऊंच नीच हो गई, कोई डिफेक्ट रीटेस्टिंग के लिए आएंगे तो 2 दिन चाहिए। हमेशा हैं, ठीक है, 7 दिन का काम 5 दिन में दे रहा है, नहीं सर ये तो मैं 9 दिन में करूंगा। अच्छा, मतलब इसके पीछे भी गणित है कि अब मेरे को जो पहले 5 दिन मिल रहे थे करने के लिए, मैंने 9 दिन बोला है, तो अब मेरे को 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मेरा मैनेजर बोलेगा नहीं यार 9 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे, चल तू एक काम कर, तू 8 दिन में करके दे दे। ओके, मतलब आप अपना गणित सेट कर लिया आपने। अब हमने पहले ही गणित सेट कर लिया कि मैं अगर 9 दिन बोलूंगा तो मेरे को 8 दिन में ये काम करने के लिए बोला जाएगा कि आप 8 दिन में करके दीजिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट है? इतना सफिशिएंट है, और वो हम पहले ही कैलकुलेट करके बैठते हैं कि भाई अगर मैंने 8 दिन का मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 8 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, तो उन 8 दिन में से मैं पहले ही सेट कर लेता हूँ कि 2 दिन के अंदर मेरे को टेस्ट केसेस बनाने हैं। अगले 4 दिन मैं टेस्ट केसेस को टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैंने अब टोटल 4 और 2 6 दिन हो गए, अब बचे 8 दिन में से मैंने दिए थे 8 दिन मैंने दिए थे, उनमें से 2 दिन बचे। उन 2 दिन में मैं जो डिफेक्ट्स आएंगे मैं उनको रीटेस्टिंग करूंगा या रिपोर्ट्स बनाऊंगा या फॉर्मल्स कुछ भी जो भी करना रहेगा वो करूंगा। इस बीच क्लाइंट मीटिंग भी होती हैं, डिफेक्ट स्टेटस मीटिंग्स भी होती हैं, कॉल्स रहती हैं, वो सब टाइम एस्टिमेट करके मैंने पहले ही दिया था। और तब भी मैं अपना 1 दिन बफरिंग में निकाल लूंगा कि मेरे पास कुछ भी एंड मोमेंट में कुछ भी चीज फटती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास बफर टाइम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैथ आपने यहाँ लगा दिया कि मैनेजर साहब का भी मतलब काम बन जाएगा। और खासकर आप अपनी सोच रहे हैं, इसके पीछे एक अच्छी बात है कि कोई भी चीज आप परफेक्ट करके दो तो आपका भी काम आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग बाग बोलते हैं कि अरे इंजीनियर है तो हाई फंडू मैथ्स होती होगी, और ये जो 11-12 से पढ़ते हैं हाई फंडू मैथ्स आती है और इंजीनियरिंग में तो बहुत मैथ्स होती है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बेसिकली मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 11-12 लेवल में बड़े डर जाते हैं कि नहीं यार मैथ्स बहुत तगड़ी है और आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना भी आपसे डिस्कशन हुआ है उसके अंदर किसी भी कोई थ्योरम का नाम नहीं लिया, उसमें कुछ भी हाई फंडू चीज का नाम नहीं लिया। नहीं। 4 चीजों का नाम लिया, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन। इन्हीं 4 चीजों ही मैंने करी, मैंने कुछ भी हाई फंडू नहीं किया यहाँ जो बस इसी के ऊपर आपने सब सॉफ्टवेयर की जो एक रचना है, मतलब रचना जो होती है और उसमें जो टेस्टिंग होते हैं, ये सब चीजें आपने बस इन्हीं 4 लॉजिक के ऊपर पूरा कर दिया। हमारा जो दिनचर्या है, जो बेसिकली जो काम होना है, भाई जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर कोई कैलकुलेशन हो रही है वो तो होनी है, लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए
छोटा सा मैथमेटिक्स लगा है हर जगह। तो आयुष, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया अभी कि मैथ्स में जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन जो होता है, तो क्या ये जो चारों चीजें हैं, क्या इसी के बलबूते पे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ये, या फिर 12th पास बच्चा भी ये चीज कर सकता है, ऐसा आपको लगता है कुछ? नहीं, मतलब बेसिकली मैथ्स क्या है, बेसिकली मैथ्स इन 4 चीजों पे डिवाइडेड बेस्ड है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट अलग अलग आती है। सपोजिंगली बैंक का रिक्वायरमेंट है, या मैं आपको बोलूं मेरे को रेडियो के लिए ही कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अच्छा। तो ये जो मैंने चीज आपको बताई है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताई, ये मैंने एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अच्छा, कि एस्टिमेशन कि भाई मैं कितनी चीज कितने दिन में कर सकता हूँ। क्योंकि सॉफ्टवेयर अंदर क्या है, अंदर उसके कितनी कैलकुलेशंस हैं, वो तो डिपेंड करेगा कौन सा सॉफ्टवेयर हम टेस्ट कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक इंजीनियर की रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जब चीजें काम आती है, सिर्फ एस्टिमेशन कि भाई मुझे इतना काम इतने दिन में करके देना है, दैट्स इट, सिंपल मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक इंजीनियर के जीवन में ही काम आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान की जिंदगी में भी ये सारी चीजें चलती है। और जिस तरह से आयुष आपने ये चीजें बहुत ही सिंपल वे से बताई, हमारे श्रोताओं को जरूर समझ आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद प्रशांत। बस मैं जाते जाते एक चीज और कह के जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो है और बहुत ही अच्छा है 107.8 मस्ट एफएम पे, कि रेडियो के जरिए मैथ्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी अपने श्रोतागणों से कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स से मत डरिए। मैथमेटिक्स बिल्कुल डरने वाली चीज नहीं है, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी चीज है जो मतलब पूरी जिंदगी आपके काम आने वाली है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, सिर्फ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही काम आएगा। तो देखा दोस्तों, आयुष ने किस तरह से और कितने सरल भाषा में हमें गणित की जानकारी दी। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ये लास्ट का कार्ड तो दोस्तों आयुष से अभी क्या बोलूं, इस लास्ट में क्या एंड करूं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है ये गणित। एक इंजीनियर की लाइफ जिसमें लगता है कि बहुत ज्यादा हाई फंडू मैथ्स होगा, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल मैथ्स यूज होता है। जी, तो देखा दोस्तों कितना साधारण है ये गणित। आपको लगा होगा कि एक इंजीनियर है तो काफी सारा क्रिटिकल मसाला होगा मैथ का, लेकिन बहुत ही आसान है, सिंपल है, जिस तरह से आयुष ने हमें बताया। तो धन्यवाद आयुष आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। कैलकुलेशन से हम हो गए बेजार, अब तो समझ न आए मैथ्स हमको यार, अब क्या करें कहाँ पढ़े। मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 Maths on Radio, 107.8 Maths on Radio, 107.8 Maths on Radio. So we just heard about how budgeting, number of months, the man-hours required are all involved in software testing. For more of such infotainment, keep listening to 107.8 FM Must Radio, Math on Radio Season 2. अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। क्या बात है, क्या बात है, दर्द है इसमें, दर्द है। मुकर्रर, मुकर्रर। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, इसी चक्कर में पापा ने खूब है पीटा। अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, जीरो हमेशा हमारे हिस्से ही क्यों आता है। सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके, सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके आज मैथ से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है। हिसाब किताब तो भैया जीवन की परछाई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है, कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है। इसमें कोई गड़बड़ हुई
तो ईश्वर ने अपना प्रकोप दिखाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अयो वेणुगोपाल, मुझको बता कि अगर प्रसाद अन्ना के पास 10 चॉकलेट और 10 रसगुल्ले है और अगर उसमें से वो 9 चॉकलेट और 7 रसगुल्ले खा लेता है तो उसके पास क्या है रे? डायबिटीज। अयो वेणुगोपाल, उसका आंसर है 1 चॉकलेट और 3 रसगुल्ला। तेरे को तो बिल्कुल नहीं आता रे मैथ्स। अब मैं क्या करूँ अन्ना? अरे मस्त एफएम सुनने का ना रे, 107.8 मस्त एफएम। फिर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे मैच ऑन रेडियो आता है रे, वो तेरे को 100% सिखा देंगे। நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒலிபரப்பு ரேடியோ மஸ்ட் 107.8 FM। सो दोस्तों, हम हमारे शो में हमेशा ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको मैथ से कोई फेयर हो, पर आज हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करेंगे, बोथ फ्रॉम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स, और उनसे सुनेंगे कि उनका क्या रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ। सीमा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं, राज इस बार मैथ्स में फेल होते होते बच गया। बाकी के सब्जेक्ट्स तो ठीक है, कहानी भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, खेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर सिर्फ मैथ्स कितना भी पढ़ाऊं कुछ फायदे का होता ही नहीं। तो उसे मैथ्स भी कहानियों के माध्यम से पढ़ाना। वो कैसे? देख, मस्त रेडियो 107.8 पे 28 फेब से रोज सुबह 9, दोपहर 1 और शाम 7 बजे अलग अलग तो समय पर मैथ्स पढ़ाया जाएगा। सुना है कि कहानियों का मदद भी लिया जाएगा। अरे वाह, इससे तो राज को मजा भी आएगा और वो कुछ सीख भी लेगा। अब से मस्त रेडियो पे अनोखी तरह से होगी पढ़ाई। Hi, my name is Ritvik Kumar. I am a third year chemistry student from IIT Bombay. At school I had no problem with maths, but with coaching and college level maths it was completely different, radically different, and it caused me to hate it sort of, but I understood the application based maths and I really appreciated that. Pure maths was quite abstract, but I think we should probably encourage more practical based applications of maths from school level itself. Yeah, that's all. हाय गाइस, मेरा नाम गौसुद्दीन शेख है। मैं थर्ड ईयर बीएमएम का स्टूडेंट हूँ, एसएम शेट्टी कॉलेज। मुझे मैथ्स ज़रा भी पसंद नहीं, बट क्या करें, अब मैथ्स ज़िंदगी के मतलब हर कदम पर है। लाइक कहीं जाना है तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस है, लाइक गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो पैसे की बात आती। तो आई लाइक मैथ्स इज़ इन एवरीवेयर इन आवर लाइफ, सो डरने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स से। जस्ट टेक अ स्टेप एंड यू कैन डू इट, आई फील सो। ओके, थैंक यू। Hi, I'm Vikas Meena, a third year electrical engineering student from IIT Bombay, and I don't really like maths as such in itself, but I like maths when it's applied with other parts, means other subjects, like when it's used to understand and to implement other subjects, then I like it. But in itself I don't really like maths. So what I think about maths is that it's used everywhere, so you like it much more when it's used for practical purposes in the real world, rather than when it's just running abstract and other things. Hi, my name is Feba Philip. I live in Panvel, and I hate maths. I used to do BMS before, and I couldn't understand a thing, and I changed my stream to BMM. Teachers can make it innovative by showing us diagrams, videos, live examples.
Hi, myself Deepa. I'm studying in Pillai College and doing SY BMM. I stay in Vashi. Basically मुझे simple maths पसंद है, difficult maths नहीं पसंद. Like accounts, मुझे accounts बहुत पसंद है. उसमें like सब simple रहता है. And I hate algebraic terms, trigonometry and जो भी उसके जो terms हैं बहुत नफरत है उससे. Because उसको daily life में भी use नहीं करती. But I use a simple maths like accounts and वो सब वो अपने daily life में use करती हूँ. That's why I love BK. मेरे को BK subject बहुत ज़्यादा पसंद है. Hi there, my name is Anuja Roy Chaudhary. I'm studying in Pillai's College, BMM, second year BMM. And मुझे maths बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था since third standard. And I used to think that it was my enemy. But then my sister came and she was like, she used to love maths. So she taught me maths and she became my enemy as she used to torture me a lot. So, and then our relationship got better due to maths. So now I like maths, but not that much. Okay. Hi, I'm Jyoti Pandey. I'm studying SY Mass Media from Pillai College. I stay in Nerul. I liked maths till 10th standard, but then I started hating it because of trigonometry. So I think if trigonometry becomes easier now, then everything will become easier for me. So for me, maths is enemy only because of trigonometry. Otherwise, I like geometry and the calculation thing, but trigonometry is worst. I don't like trigonometry because उसके जो formulas होते हैं बहुत confusing होते हैं. So वो अगर मुझे better way में सिखाया जाता तो maybe मेरे लिए वो easy हो जाता. हमारे शो के बारे में और जानने के लिए आप हमें हमारे FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं. साथ ही आप हमें ईमेल लिख सकते हैं on radiomust@gmail.com. That is radiomust@gmail.com. और आप अब हमारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.mustradio.in, which is www.mustradio.in. तो सुनते रहिए 107.8 मस्त रेडियो, मैथ ऑन रेडियो सीजन 2. सुरेश, आज मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है. तुम्हें क्या आता है? हाय भाई, मुझे मैथ्स आती है भाई. तूने मैथ्स कहाँ से सीख ली? हाय अरे अब मैथ्स सीखना हो गया है आसान. मैथ्स ऑन रेडियो सिर्फ 107.8 मस्त FM पर सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे. मस्त सुनो और मस्त रहो. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैथ्स से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो. अगर आप भी मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर मैथ्स ऑन रेडियो @must. टिल देन, टेक केयर. This is Must Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.